अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब, रॉयल ब्रिटिश नेवी का एक तैयारा है जिसको F-35 तैयारा कहते हैं। ये तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और ये तैयारा आज से 19 दिन पहले जब ईरान और इसराइल की लड़ाई जारी थी, उस मौके पर ये जो तैयारा था, ये उनका जो बैरी बेड़ा था बरतानिया का, जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, उस बैरी बेड़े से ये तैयारा उड़ाया गया था और ये उसी फ्लीट में शामिल था जिसमें B-21 जो बम्बार्ड तैयारे थे अमेरिका के, जिसने बंकर बस्टर बम गिराया था फर्दू की न्यूक्लियर साइट पर, ये उसी फ्लीट में शामिल था तैयारा। लेकिन ये तैयारा रास्ते में हो गया ख़राब और उसके बाद इसको भारतीय रियासत है केरला, वहाँ पर इस तैयारे को उतारा गया। आज 19 दिन हो गए हैं। ये तैयारा जनाब केरला के ही एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन ये तैयारा वहाँ पर बरतानिया और इंडिया के दरमियान एक तनाज़े का सबब बन गया। अब ये चूँकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल 5th जनरेशन का तैयारा है, ये वहाँ पर लैंड हुआ और उस तैयारे का जो पायलट जो ये तैयारा उड़ा रहा था, वो वहाँ पर गन लेके खड़ा हो गया। जब ये तैयारा लैंड किया वहाँ पर, उसने कहा कि जनाब इस तैयारे के करीब मैंने किसी इंडियन को आने नहीं देना। और वजह उसकी ये पता लगी कि जैसे ही ये तैयारा वहाँ पर लैंड किया था और लैंड करने के बाद वहाँ पर यकीनी तौर पर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स थी इंडिया की, वो वहाँ पर आई, दीगर अमायदीन वहाँ पर आए, इंडिया के जो सिक्योरिटी इदारे से वाबस्ता लोग हैं वो वहाँ पर आए, तो बताया ये जाता है कि इस तैयारे का जो पेंट था ना, उसको खुरचने की कोशिश की गई। अच्छा, वो पेंट आपको पता है कि उस स्टेल्थ जो तैयारा उस पर एक खुसूसी कोटिंग की जाती है ताकि वो रडार की जो शुआएं हैं आकर वो उसको जज्ब कर ले और रडार को टकरा कर वो शुआएं वापस ना जाएं, क्योंकि वो जब शुआ वापस होगी तभी रडार को पता चलेगा कि आसमान पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन अगर स्टेल्थ तैयारा है वो उन शुआओं को जज्ब कर लेता है, तब रडार को चकमा दिया जा सकता है कि जनाब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। अब उसके लिए वो जो तैयारे के ऊपर पेंट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इंडिया चूंकि अब उसने इस बात का ऐलान किया है कि वो 5th जनरेशन तैयारे बनाएगा, तो उसको स्टेल्थ पेंट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यकीनी तौर पर चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ये आसानी से बकरा आ गया हाथ में, इसको ज़िबा करते हैं, इसमें से पेंट खुरचते हैं और पेंट खुरचने के बाद हम इसका तज्जिया करेंगे, पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। लेकिन वो कोशिश उल्टी पड़ गई गड़े। और उसके बाद वो जो पायलट था उसने अपनी जो शिप है उसको उसके साथ रब्ता किया। उसने बताया कि जनाब यहाँ पर ये कार्रवाई पड़ रही है। तो फिर उसके बाद बरतानिया की तरफ से बतौर ख़ास इंडियन गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया गया और इंडियन गवर्नमेंट को ये बात कह दी गई कि जनाब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई बंदा भी इस तैयारे के करीब नहीं जाएगा। आज 19 दिन हो गए हैं। इंडियंस जो हैं वो दूर से खड़े होकर उस तैयारे का जायजा लेते हैं, ललचाई हुई आंखों से उस तैयारे को देखते हैं, लेकिन उस तैयारे के पास नहीं जा सकते। फिर बरतानिया ने अपनी जो रॉयल नेवी है उसके 6 जो कमांडोज थे वो उन्होंने बरतानिया ने केरला भेज दिए, केरला एयरपोर्ट पर, जहाँ पर ये तैयारा खड़ा है, और वो 24 घंटे उस तैयारे की निगरानी करते हैं। हद तो ये है कि इस तैयारे को हैंगर में शिफ्ट करने की ऑफ़र की गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बरतानिया ने इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा जनाब हमने इस तैयारे को हैंगर में भी मुंतकिल नहीं करना, क्या पता वहाँ पर आप बेहोशी वाली को गैस वहाँ पे डाल दें और हमारे बंदे बेहोश हो जाएं। उनका ये ओपन एयर में मौजूद रहेगा, वहीं पर इसकी तामीर व मुरम्मत होगी, और अगर तामीर व मुरम्मत नहीं होगी तो हम इसको किसी तरीके से काट कूट के इसके हिस्सों को खोल के किसी ट्रांसपोर्टर तैयारे में भरकर वापस ले आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपके हवाले इस तैयारे को नहीं किया जाएगा। अब ये चूँकि ये तैयारा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से भी कि हाल ही में बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं केयर स्टार्मर, उनकी तरफ से एक अहम ऐलान भी सामने आया था और उन्होंने F-35 तैयारों के अंदर अमेरिकी साख्ता टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको इंस्टॉल करने का ऐलान भी किया था। और ये ऐलान उस वक्त हुआ था जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी और नेटो के साथ जो है वो यूक्रेन के मामलात के ऊपर अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा तनाव वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि अमेरिका ये कहता था कि ये नेटो का सारा बोझ अमेरिका ने उठाया हुआ है,
जबकि यूक्रेन की जंग के ऊपर भी अमेरिका के अरबों डॉलर्स लग चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। और उसी चक्कर के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया था और उनसे ये जो मिनरल्स से अर्थ मिनरल्स, उनके एक एग्रीमेंट के ऊपर भी दस्तखत करा लिए गए थे। लेकिन उसके बाद यूक्रेन को रशिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था और वहाँ से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था इसराइल। अब उसी पर्सपेक्टिव में ये तैयारा था और उसी अरसे के दौरान बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टार्मर का ये ऐलान भी सामने आया था कि वो F-35 तैयारों में एटमी हथियार नस्ब करेंगे। और ये 1998 के बाद बरतानिया का एक बड़ा फैसला था, क्योंकि 1998 के बाद बरतानिया ने अपने जंगी तैयारों से एटमी हथियार हटा दिए थे और उनका ये कहना था कि ये जो जंगी मामलात हैं, हवा से ये जो हथियार फेंकने वाले, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को अब हमने एटमी बम से बचाना है। अब उसके अंदर एक नई टैक्टिकल शिफ्ट आई है और उसके बाद बरतानिया ने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब ये जो स्टेल्थ तैयारे हैं F-35, इसके अंदर नए सिरे से ये जो बॉम्ब्स हैं इसको B-61-12 ये बम की साख्त है जो कि इसमें नस्ब किए जाएंगे। इस फैसले के तहत F-35 जो कि अमरीकी साख्ता जंगी तैयारे हैं, उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा ताकि उनके जो स्टेल्थ फीचर हैं वो बरकरार भी रहें और उसकी इनर बे में न्यूक्लियर हथियारों की गुंजाइश भी पैदा की जाए। और इस हवाले से F-35A सीरीज़ जो कि अमेरिका ने तैयार की है, उसके तकरीबन 200 तैयारे जो हैं वो बरतानिया ख़रीदने जा रहा है। और इब्तदाई तौर पर ये जो 40 तैयारे हैं नए F-35A, वो बहुत जल्द बरतानिया को मिलने जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो केरला वाला सीन है और उसके साथ नया जो ऐलान है बरतानिया का, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है और दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी भी है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन है B-61-12, ये काम कैसे करता है। ये जो B-61-12 न्यूक्लियर बॉम्ब है अमेरिका ने जो बनाया था, इसकी टेल किट में जो है ना, ये जो जिस तैयारे में लगाया जाता है इस बॉम्ब, इसके अंदर टेल किट असेंबली जो है वो इस हद तक जिसे हम कह सकते हैं जदीद है कि अगर साइबर वॉर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए इसके GPS सिस्टम को ख़त्म भी कर दिया जाए, तब भी ये B-61-12 एटमी हथियार अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के तहत उसी जगह पर जाकर हिट करेगा जो मुकाम इसके अंदर फीड कर दिया गया है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ये लो यील्ड एटमी हथियार है। ये ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर जाकर बंकर बस्टर बॉम्ब की तरह ये फटता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट मिसाल ये है कि अभी रिसेंटली फर्दू की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो बंकर बस्टर बॉम्ब मारे गए थे, उसके अंदर अगर ये वाली कैपेसिटी के हामिल ये जो B-61-12 बॉम्ब है वो इंस्टॉल किया जाता, तो वहाँ पर एक महदूद पैमाने के ऊपर एटमी धमाका होता और वो साइट तबाह हो जाती। लेकिन अमेरिका ने ये वाला काम नहीं किया। लेकिन अब बरतानिया इस तरह के टैक्टिकल वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये जो बॉम्ब है न्यूक्लियर बॉम्ब, ये 0.3 किलो टन से लेकर 50 किलो टन तक एटमी धमाका करने की सलाहियत है वो रखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ अंदाज के ज़रिए मुख्तलिफ नौइयत के ठिकानों को, मराकज़ को निशाना बना सकता है। और ये हकीकी मानों में एटमी दौड़ में शामिल होना और दीगर ममालिक के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है बरतानिया की तरफ से। बरतानिया ने चूंकि अब ये ऐलान कर दिया है कि वो F-35A के अंदर B-61-12 बॉम्ब्स को नस्ब करेगा और इस न्यूक्लियर बॉम्ब की तनसीब के लिए RAF मरहम जो कि नॉर्फिक का इलाका है, उसके असले खाने को अपग्रेड किया जा रहा है। और ये वाले जो बॉम्ब्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये बरतानिया के इस इलाके के अंदर, नॉर्फिक का जो इलाका है, वहाँ पर इसको रखा जाएगा उस असले खाने में और वहाँ से इन बॉम्ब्स को तैयारों के अंदर नस्ब किया जाएगा। रूस और चीन ने बरतानिया के इस फैसले पर न सिर्फ शदीद रद्दअमल का इजहार किया है बल्कि इसको कोल्ड वॉर की वापसी करार दिया गया है। रूसी वजारत खारजा का ये कहना था कि B-61-12 बम का यूरोप में फैलाव न्यूक्लियर जंग को हकीकत के करीब ला रहा है।
اب یہ جو فیصلہ ہے برطانیہ کا، یہ پاکستان یا ایران یا پاکستان ایران جیسے دیگر ممالک کے لیے کس طرح خطرے کا سبب ہے، کیونکہ یہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ طیارہ اسٹیلتھ فیچرز کا حامل ہے، لہٰذا یہ ریڈار کو چکمہ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو بوم ہے یہ اس میں سمارٹ گائیڈنس فیچرز شامل ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر اس کا جی پی ایس سسٹم بھی ختم کر دیا جائے تب بھی یہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے تحت جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے، اور اگر مغربی ممالک اس صلاحیت سے لیس ہو گئے تو پھر دفاعی توازن خطے کا، دنیا کا، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ اس بوم کی تنصیب سے F-35A طیارے یا برطانیہ نے اگر ان کو لیے تو اس کے 5 جو میری نظر میں بڑے خطرات ہیں۔ غلط فہمی سے جنگ کی صورت میں دشمن کو لگے گا کہ حملہ ہو چکا ہے، اور پھر اس حملے کے چکر کے اندر نیوکلیئر ویپنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح تباہی کی ایک نئی شکل سامنے آ جائے گی۔ ان بومز کی انسٹالیشن کے بعد دیگر ممالک کو بھی مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل کریں، اور پاکستان جیسے ممالک پر بھی پریشر بنے گا کہ وہ ایئر لانچڈ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کریں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ کل پرسوں میں نے دیکھا ہے امریکہ کا، جس میں انہوں نے بنکر بسٹر بومز کی کٹ اسرائیل کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسرائیل کو ان کٹس کے ملنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے بنکر بسٹر بمز خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ابھی کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ انڈیا کے 6 جو ان کے بیلسٹک میزائل ہے جو کہ انہوں نے اپنی اٹامک سب مرینز میں نصب کرنے ہیں، وہ اس کا تجربہ بھی کرنے جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اگر ان طیاروں میں نصب کر دیے جائیں اور یہ خصوصیات اسرائیل سے انڈیا شفٹ ہو جائے تو یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے خطرے کا ایک بہت بڑا الارم ہے جو کہ بجے گا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، یہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز سے نہ صرف خائف ہیں بلکہ مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے بھی 1 سے زائد مرتبہ پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپریشن سندور کے دوران بھی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کی نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے، لیکن وہ نشانہ نہیں بن سکے۔ اب اگر اس طریقے سے یہ ٹیکٹیکل ویپنز، نیوکلیئر ویپنز اگر طیاروں کے اندر انسٹالز ہو جائیں یا سب مرینز کے ذریعے بھی ان کو فائر کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کر لی جائے، جس طرح برطانیہ میں ہے، جس طرح امریکہ کے پاس ہے، تو یہ واقعتاً اس خطے کی جو توازن ہے، بیلنس آف پاور ہے ہتھیاروں کا، وہ نہ صرف برے طریقے سے جو ہے وہ بگڑ جائے گا بلکہ اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے پرسپیکٹو میں۔ اب اس ساری بیک گراؤنڈ کے دوران جب 19 دن سے رائل نیوی کا F-35 طیارہ انڈیا میں موجود ہے تو پھر یہ جو پینٹ کو کھرچنے والی جو کوشش ہے یہ بہت ہی زیادہ سنگین جو ہے نا علامت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو بنکر بسٹر بمز کی کٹ کی فراہمی، اس کے ساتھ انڈیا کی طرف سے K-6 میزائل کا تجربہ، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیاروں کی جو اس کے پروٹوٹائپ کی تیاری کا اعلان بھارت کی طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا فینومینا ہمارے سامنے آیا ہے برطانیہ کی طرف سے کہ وہ یہ جو B-61-12 بمبار جو ہے نیوکلیئر ہتھیار یہ اپنے طیاروں میں لگائیں گے، تو یہ ساری کی ساری پکچر ایک کمپلیکسڈ سچویشن کی طرف اشارہ کری ہے۔ اور اگر کیئر سٹارمر نے برطانیہ کی جو اوریجنل پالیسی ہے اس سے شفٹ کیا تو پھر برطانیہ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، یہ تمام جو ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک ہیں
ان کے اندر بھی یہ والی سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ جناب ہمیں بھی اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو پارٹس کے اندر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی بجائے ہمیں اس کو تیار حالت میں اپنے پاس رکھنا ہوگا. اور اگر تیار حالت کے اندر ویپنز موجود ہوں اور کسی بھی خطرے کی علامت ہو، جس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت کشیدگی عروج پر ہے، اور پاکستان یا انڈیا اگر ایٹمی ہتھیاروں کے حامل میزائلز کو لانچ کریں تو دوسرے ملک کے پاس محض چند سیکنڈز ہوں گے اس بات کا اندازہ لگانے میں کہ یہ جو میزائل آ رہا ہے یہ ٹیکٹیکل وار ہیڈز کے ساتھ ہے، نیوکلیئر وار ہیڈز کے ساتھ ہے یا روایتی وار ہیڈز کے ساتھ ہے. تو اس کیلکولیشن کے اندر اگر ذرا سی غلطی ہو گئی، 19-20 کا فرق ہو گیا، تو پھر ساری کی ساری صورتحال بدل جائے گی. لہٰذا یہ جو ہتھیار ہیں یہ اگر ہم طیاروں کے اندر نصب کریں گے، جس طرح برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے، تو اس سے ایک خطرناک صورتحال اور ایک نئی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہونے کا امکان ہے، جو پوری دنیا کے لیے یقینی طور پر خطرہ ہے. چین اور روس کی طرف سے ایک نئی کولڈ وار شروع کرنے کا جو ان کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور اس وقت جو سچویشن دنیا کی بن چکی ہے، خاص طور پر یہ جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں خاص اس ریجن کے اندر، وہ یقینی طور پر احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں. اور اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ پورے کے پورے دنیا کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کرنے کے مترادف ہیں. اگر اس فیصلے پر برطانیہ نے عمل کیا تو اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.